फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हम पढ़ेंगे आई एंड ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आई में हम क्या पढ़ेंगे कि आई की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, उसकी पैथोलॉजी क्या होती है। स्ट्रक्चर यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी देखेंगे और फिर वो वर्क कैसे करती है, वो हो जाएगी अपनी फिजियोलॉजी। और पैथोलॉजी की मतलब अगर आई में कोई डिजीज़ वगैरह हो जाए तो वो हो जाती है पैथोलॉजी, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई क्या है जिसे हम देखते हैं, इतना तो हमको पता ही है। ठीक है, अब है ना, आई को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आई के दो पार्ट्स करते हैं। सबसे पहला होता है एक्स्ट्रा ओकुलर स्ट्रक्चर। आई की जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ओकुलर स्ट्रक्चर। और आई की सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, आई बॉल। ठीक है, फर्स्ट क्या है एक्स्ट्रा ओकुलर स्ट्रक्चर और सेकंड है आई बॉल। और जो फर्स्ट है ना एक्स्ट्रा ओकुलर स्ट्रक्चर, उसके अंदर है लैक्रिमल ग्लैंड है, जो कि क्या होती है, लैक्रिमल ग्लैंड होती है एक्स्ट्रा ओकुलर स्ट्रक्चर में। और आईलिड्स होती है, आईलेसेस होते हैं, और कंजक्टाइवा होती है, और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होते हैं। ठीक है, जो ये लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है ना, ये क्या होती है, ये एक, आप लोगों ने बादाम खाई होगी, बादाम, ये बादाम शेप की होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं, आंसू, जो हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं, टीयर्स, वो सिक्रेट करती है कौन, ये लैक्रिमोइड ग्लैंड। बादाम से एक कहानी याद आ रही है, मैं आपको सुना सकती हूँ। बादाम एक लड़का होता है, ठीक है, जिसकी याददाश्त बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो वो क्या करता है कि मैं अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए, है ना, वो बोलता है मैं अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए बादाम लेके आता हूँ बाज़ार से। तो वो रात को क्या करता है, शाम के टाइम को जाता है, बादाम लेके आता है, और फिर उस बादाम को रात को भिगो देता है। और फिर जब सुबह होती है तो फिर वो यही भूल जाता है कि वो बादाम खा रखी है। तो वो इतना बेवकूफ़ होता है कि बेचारा बादाम रख कर ही भूल जाता है। तो ऐसा ना करें, थोड़ा बहुत तो याददाश्त पे जोर डालें, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उन्हें समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो जो ये लैक्रिमाइन ग्लैंड होती है वो क्या होती है, बादाम शेप की होती है, एमल बोल सकते हैं, आइलमंड शेप की। इंग्लिश में बादाम को क्या बोलते हैं, आइलमंड शेप। ठीक है, अब और देखो, अब ये आई की एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, मैंने ये थोड़ी रफ़ तरीके से बनाई है, लेकिन इसमें सब चीज़ें दिख जाएगी। देखो, सबसे बाहर जो है वो क्या है, आईब्रो। आप अपनी आँखों पे अंगुली रख के भी देख सकते हो। जो आई के ठेठ ऊपर है वो क्या है, आईब्रो। और उसके नीचे जो ये पलके होती है उनको बोलते हैं आईलेसेस। और जो उसके नीचे होता है उसको बोलते हैं आईलिड्स। ठीक है, और जो नीचे की साइड में होती है, जहाँ हमें काजल लगाते हैं, उस साइड में होती है कंजक्टाइवा। क्या होती है, कंजक्टाइवा। ठीक है, अब इसमें दो कैंथस होते हैं अपनी आँख में। देखो, एक तो अंदर की तरफ कैंथस है, एक बाहर की तरफ कैंथस है, नोज की तरफ। ठीक है, जो अंदर की तरफ है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनर कैंथस। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ये रहा इनर कैंथस, अंदर की तरफ। ठीक है, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, मतलब ये अंदर वाला है तो इसको बोलेंगे मिडल कॉम कॉम्बिनेसर। ठीक है, मिडल कॉम्बिनेशन। और जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं आउटर कैंथस या लेटरल कॉमिस्टर। ठीक है, बाहर वाले को बोलते हैं लेटर कॉमिस्टर, और अंदर वाले को बोलते हैं इनर कैंथस, बाहर वाले को बोलते हैं आउटर कैंथस। ठीक है, ये याद रखना। अंदर की तरफ जो आई है हमारी, अंदर की तरफ नोज की साइड में देखो, उसको बोलेंगे इंदर कैंथस। और जो बाहर है ऐसा का ऐसा, उसको बोलते हैं आउटर कैंथस। और जो अंदर होता है उसको मिडल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और जो बाहर होता है उसको लेटरल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये अपनी एक क्या बोलते हैं, आई की स्ट्रक्चर हो गई जो हमने अभी देखी है वैसे हिसाब से। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड में क्या होता है, जो ये लैक्रिमल ग्लैंड होती है, जैसे कि मैंने बताया ये बादाम शेप की होती है, और आपको स्टोरी भी सुना दी मैंने। और इसमें आंसू सिक्रेट होते हैं, मतलब आंसू ग्लैंड्स होती है, टीयर ग्लैंड्स बोल सकते हैं। देखो, ये दो आइज़ बनाई हुई है, आइज़ के ऊपर होती है, अपर साइड में होती है। ठीक है,
बादाम शेप की होती है। लेक्रिमल बॉल बोल सकते हैं इसको, लेक्रिमल ग्लैंड बॉन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर एक और स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ठीक है। और जो ये पूरी आई है ना, इसको आई सॉकेट बोलते हैं। ये जो ऐसे गोल गोल अपनी आई जिसमें सेट हो रखी है ना, उसको बोलते हैं आई सॉकेट। क्या बोलते हैं? आई सॉकेट, ठीक है। और अब देखो, जो ये अपनी क्या है, लेक्रिमल ग्लैंड है, उसके अंदर उसके नीचे ये क्या है, ये देखो लेक्रिमल डक्ट है। क्या है? लेक्रिमल डक्ट। यहाँ पे ये क्या है? लेक्रिमल डक्ट है, जो कि क्या करती है, और ये कहाँ होती है? अपर कैंथस, यानी कि आई के अपर साइड में। और ये सिक्रेट किधर की साइड करती है? लोअर कंजक्टिवा सेक की तरफ ये क्या करती है? अपना सिक्रेट करती है। और जो ये लेक्रिमल डक्ट होती है, कितनी होती है? 6 से 12 होती है। ये है ना यहाँ पे, ये जो लेक्रिमल डक्ट है ये कितनी होती है? 6 से 12 होती है, याद रखना, ठीक है। यहाँ से ये अपर कैंथस में होती है, ठीक है। ये लोअर लोअर जो कंजक्टिवा सेक है उसकी तरफ ये सिक्रेट करती है अपने, जो ये आंसू आते हैं तो हमेशा आपने देखा होगा ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, या कुछ पार्टिकल्स आंखों में गिर जाता है तब भी वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना। फिर जो इनर कैंथस है, ये आउटर कैंथस की बात हो गई कि आउटर कैंथस के ऊपर की साइड में लेक्रिमल ग्लैंड होती है और लेक्रिमल डक्ट होती है, और फिर वो क्या करती है? लोअर कंजक्टाइवा सेक की तरफ मूवमेंट करती है, अपर से लोअर की तरफ, ठीक है। और अब जब बीच में जो हमने ये तो पढ़ा हमने क्या? लेटरल वाला। अब हम पढ़ रहे हैं मिडल वाला। ये क्या है? मिडल। अब ये मिडल वाला, ठीक है। मिडल में क्या होता है? लेक्रिमल कैनाल होती है। क्या होती है? लेक्रिमल कैनाल, ठीक है। इनर कंतस में लेक्रिमल कैनाल होती है, जो कि लेक्रिमल सेक में जाती है, ठीक है। लेक्रिमल सेक से होते हुए ये अपने नेजल क्रेमिनल, जो नेज़ल होता है अपना नेज़ल, जो अपना नेज़ल होता है ना, नेज़ल क्रेमिनल डक्ट, उसके अंदर सिक्रेट होता है और उससे नेज़ल कैविटी के अंदर चला जाता है। कभी कभी हम आई ड्रॉप डालते हैं आँखों में, और अगर वहाँ से हम अच्छे से वो आई ड्रॉप चली जाती है, कुछ उसका पार्टिकल बच जाता है तो वो नोज के अंदर फील होता है। और कभी कभी आपने देखा होगा, जब हम रोते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तब हमारे आँखों के साथ साथ नाक भी बहना चालू हो जाती है। ये एक कॉमन बात है ना, आँख के साथ नोज़ भी बहने लग जाती है। तो ये क्या है कि वहाँ से इसका क्या है? कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने ये बताया, लोअर कैंथस है, लोअर कैनाल है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो लोअर कैंथस है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये कहाँ खाली होते हैं? नेज़ल कैविटी में। इन दोनों का एक कनेक्शन है, देखा जाए तो नैरोइंग एक कनेक्शन है, तो इसी कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर ये देखो, ये कंजक्टाइवा से किसको बोलेंगे? जो कि ये बाहर की साइड आई बॉल है, आई बॉल की नीचे की साइड में बोल सकते हैं हम, लेटरल साइड में बोल सकते हैं। तो ये कंजक्टाइवा सेक होता है, ठीक है। अब क्या है, जो अपनी जो लेक्रिमल ग्लैंड थी वो हमने बोल दिया आलमंड शेप होती है। आलमंड यानी कि बादाम शेप की होती है। और ये कहाँ सिचुएटेड होती है? सिचुएटेड इन लेक्रिमल बोन, कॉपर आउटर पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी ऑफ स्कल। जो अपना बाहर की तरफ जो हमारा ये कहाँ सिचुएटेड होती है? जो आई है, ये जो लेक्रिमल ग्लैंड है, कहाँ से? सबसे पहले तो ये बादाम शेप की होती है, आलमंड शेप की, ये मैंने बता दिया। और सिचुएटेड कहाँ होती है? जो लेक्रिमल जो अपनी हमने पढ़ा था, जो लेक्रिमल बोन होती है, लेक्रिमल बोन लिखा हुआ है यहाँ पे ना, लेक्रिमल बोन होती है, जो कि एक कॉपर से बनी हुई होती है, ठीक है। जो आउटर पार्ट ऑफ द ऑरिबल कैविटी होती है स्कल्स की, वहाँ बनी होती है, ठीक है। वहाँ से क्या होता है? ये डिलीवर होती है, डिलीवर इट डिस्चार्ज इनटू अपर कंजक्टाइवल सेक, यानी कि टीयर, ठीक है। ये ऊपर से ड्रेन होके, जैसे कि मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, ये डायग्राम की ही यहाँ पे भाषा लिखी हुई है, ठीक है। अपर साइड में होती है लेक्रिमल बोन होती है, अपर साइड में होती है आलमंड शेप होती है, मैंने बता दिया, ऊपर कैंथमस में होती है, और लोअर कंजक्टाइवा सेक में ये आ जाती है। यही यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, समझने के लिए वापस लिखी गई है, ठीक है।
और उसको हम क्या बोलते हैं, टीयर, यानी कि ऊपर की तरफ से हमारे आंसू आते हैं और नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब फॉलो ऑफ टीयर, अब जो हमारा टीयर है, जो हमारे आंसू है, उसका फॉलो अप कैसे होता है, जब हम रोते हैं तो वो कैसे ड्रेनेज होता है, उसका एक पाथवे क्या है वो देखते हैं, ठीक है। जो हमारे लेक्रिमल ग्लैंड है, सबसे पहले वो कहाँ जाती है, उसका फ्लो होता है लेक्रिमल ग्लैंड में, उसके बाद होता है लेक्रिमल डक्ट में, फिर अपर कंजक्टाइवा सेक में, फिर लोअर कंजक्टाइवा सेक में, फिर इनर कैंथस में, और फिर क्या होता है, सुपीरियर इंफीरियर लेक्रिमल कैनाल में होता है, ठीक है। फिर लेक्रिमल सेक में होता है, फिर कहाँ हो जाता है, नेज़ल क्रेमिनल डक में हो जाता है, और फिर कहाँ हो जाता है, नेज़ल कैविटी में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ टीयर। इस टीयर का फंक्शन क्या है, हमारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं, कभी कभी बेवजह भी आंसू आ जाते हैं, बिना कोई इमोशन के और बिना कोई कारण के भी आंसू आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस हो जाता है, आंखें जलती है, या कोई पार्टिकल्स जैसे कोई मच्छर है, एक ऋतु होती है उसके अंदर जब फसलें काटी जाती है तब मच्छर बहुत उठते हैं, तो वो आँखों में जैसे भी घिर जाते हैं, तो हमारी आँखों में क्या होता है कि एकदम से पानी पानी आने लग जाता है, तो उससे क्या होता है, अपनी आँखें क्लीन हो जाती है। तो देखो हम पढ़ते हैं इसके फंक्शन क्या है टीयर के। इट प्रोटेक्ट आईबॉल फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर फॉरिजन बॉडीज़। देखो ये जो अपने टीयर होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आई बॉल को, जो हमारी आई बॉल है आई के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स से। जो भी हमारी आई में डस्ट पार्टिकल्स गिर गया हो, धूड़ मिट्टी, पॉल्यूशन, या जो मतलब जो फसल काटते हैं जब वो उड़ते हैं ना, उनको पॉन्स बोलते थे हम पहले, पॉन पार्कीकरण ऐसे कुछ बोला जाता था, तो वो हमारी आंखों में गिर जाते हैं। या फॉरेन पार्टिकल्स होता है कुछ भी, जैसे कि कोई कहाँ पे कोई लोहे का काम कर रहा है, मतलब लोहे का काम कर रहा है, बेल्टिंग का, ठीक है, तो वहाँ से ना कुछ कट रहा है तो वो अपनी आंखों में गिर जाता है, तो एकदम से जलन होती है, तो वहाँ से आंसू आके वो हमारी आंखों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। पहला काम ये हो गया। सेकंड है कीप आई बॉल क्लीन बाई रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, क्लीन करती है आई बॉल, इसीलिए टीयर ज़रूरी होता है। IgA प्रजेंट इन टीयर हेल्प टू किल पैथोजन। और हमारी जो आई है उसके अंदर क्या होता है, जो टीयर है उसके अंदर क्या होता है, IgA होता है। अगर हमारे आंसू आते हैं तो उससे क्या होता है, अगर कोई पैथोजन या फिर कोई भी पार्टिकल्स है जो आंखों में गिर गया है उसको किल कर देते हैं, IgA प्रोटेक्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। और इमोशन तो है ही, ये लास्ट में इमोशन के कारण आंसू आते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था ये अपना आई के बारे में, दो स्ट्रक्चर पढ़ ली, एक्स्ट्रा ओकुलर स्ट्रक्चर और आई बॉल पढ़ लिया, मतलब आई बॉल अभी हम देखेंगे। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर, इसका फ्लो और टीयर के फंक्शन, और ये सब हमने देखा है। अब हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा मस्कुलर मसल, जो आई की बाहर वाली मसल होती है, एक्स्ट्रा मस्कुलर मसल। एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल्स होती है आई की बाहर वाली मसल्स, ये क्या काम करती है, तो ये मेन दो टाइप की होती है। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स मतलब आई की दो मसल्स होती है जो बाहर की तरफ होती है, ये क्या काम करती है, देखो एक का नाम है रेक्टस, दूसरी का नाम है ऑब्लिक्यू। पहले का नाम क्या है, रेक्टस, दूसरी का नाम क्या है, ऑब्लिक्यू, ठीक है। रेक्टस का मतलब है, रेक्टस कितनी होती है, चार होती है। सुपीरियर रेक्टस जो कि अपर साइड में होती है, इन्फीरियर रेक्टस जो कि कहाँ होती है, नीचे की साइड में होती है, ठीक है। और मिडल रेक्टस यानी कि बाहर की तरफ होती है, और लेटरल रेक्टस यानी कि जो अंदर की तरफ होती है। और ओब्लिक्यू में कौन कौन सी आती है, सुपीरियर ओब्लिक्यू और इन्फीरियर ओब्लिक्यू। सुपीरियर ओब्लिक्यू क्या कराती है, डाउनवर्ड इनवर्ड और डाउनवर्ड वर्क कराती है सुपीरियर ओब्लिक्यू, और इन्फीरियर ओब्लिक्यू क्या करवाती है, आउटवर्ड और अपवर्ड वर्क करवाती है। जैसे कि एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है, एक आई बॉल बनाई गई है और इसमें बताया गया है जो अपनी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है वो कैसे फ़र्क करती है। देखो ये जो ग्रीन कलर्स में मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ग्रीन कलर्स की है यहाँ पे मैंने रेड कलर से बनाई, ये क्या है, ऊपर वाली है एस आर का मतलब हो गया है सुपीरियर रेक्टस जो कि अपर की तरफ, जो मैंने अभी बताया
अपर की तरफ वर्क करती है। और नीचे है आई आर यानी कि इंफीरियर रेक्टस, जो कि क्या है नीचे की तरफ काम करती है। ठीक है, बीच में क्या है लेटरल, लेटरल यानी कि जो बीच में उसको मेंटेन करके रखती है, लेटरल अंदर की तरफ उसको सही से मैनेज करके रखती है। ठीक है, और मैंने अब ऑब्लिक्यू में बताया था सुपीरियर ऑब्लिक्यू मसल, जो कि क्या करती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का काम करती है। अगर आई को अपवर्ड करना है, ऊपर की तरफ घुमाना है, ठीक है, ऐसे ऊपर देखना, ऊपर गए आसमान को देखना है, तो सुपीरियर ऑब्लिक्यू काम करेगी। और ऊपर देख के और थोड़ा इधर उधर इनवर्ड करना है तो वो भी सुपीरियर काम करेगी। ठीक है, और नीचे की तरफ और होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंफीरियर ऑब्लिक्यू, जो कि हमें आउटसाइड देखने के लिए इधर उधर और इनवर्ड मतलब आउटसाइड देखने के लिए और आउटवर्ड देखने के लिए इंफीरियर ऑब्लिक्यू काम करती है। ठीक है, देखो एक ये डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये डायग्राम बनाया हुआ है, मैं अच्छे से बताती हूँ आपको। तो ये क्या है मिडिल रेक्टस। ठीक है, ये क्या है लेटरल रेक्टस। जो आई है उसके बीच में जो नोज की तरफ देख रही है उसको बोलते हैं मिडिल रेक्टस, और जो कान की तरफ आई देखती है उसको बोलते हैं लेटरल रेक्टस। ठीक है, और जो ऊपर होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर ऑब्लिक्यू, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के लिए यूज़ किया। इन्फीरियर यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि आउटवर्ड और अपवर्ड, जिसको हम बोलते हैं इन्फीरियर। ठीक है, अब ये एक आई दे रखी है जिसमें देखो राइट आई लेफ्ट आई दे रखी है। ठीक है, अब हमने बोल दिया है जो ये मिडिल रेक्टस होती है क्या कराती है अपनी आई में, क्या कराती है कॉन्ट्रैक्ट कराती है आई को। अगर हम मिडिल में देखना चाहते हैं तो देखो अपनी आई क्या हो रही है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और लेटरल की साइड में देखते हैं बाहर की तरफ, इधर उधर देख रहे हैं बाहर की तरफ, तब अपनी आई क्या हो रही है रिलैक्स हो रही है, ऐसे बड़ी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, ये क्या है नॉर्मल है। ठीक है, और मिडिल, और अगर हम ये तो था बाहर के लिए, इसका उल्टा भी हो जाता है जब मिडिल, ये था अपना मिडिल रेक्टस और लेटरल रेक्टस क्या क्या काम करती है। जो लेटरल रेक्टस है वो क्या करती है रिलैक्स, और मिडिल रेक्टस क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट। अब आईओ का मतलब क्या हो गया आपको पता है आईओ का इन्फीरियर ऑब्लिक्यू, आई मतलब इन्फीरियर, ओमित ऑब्लिकल, जो कि हमने पढ़ा था ऑब्लिक्यू के पार्ट एक्स्ट्रा मस्कुलर मसल्स में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जो इन्फीरियर ऑब्लिक्यू है वो क्या कराती है अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट कराती है। अपवर्ड यानी कि ऊपर की साइड में, आउटवर्ड यानी कि बाहर की साइड में। ठीक है, और डाउनवर्ड और इनवर्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं डाउनवर्ड और इनवर्ड। ठीक है, अब देखो हमने इतनी देर डायग्राम से देखा था, हम अब थ्योरी से देख सकते हैं। जो एसआर होती है सुपीरियर रेक्टस होती है वो क्या करवाती है अपवर्ड करवाती है। इन्फीरियर रेक्टस क्या करवाती है डाउनवर्ड वर्क करवाती है। लेटरल रेक्टस क्या करवाती है लेटरल मूवमेंट करवाती है टूवर्ड टेम्पोरल की तरफ करवाती है। मिडल रेक्टस क्या करवाती है मिडली मूवमेंट करवाती है, जो कि हमने बोला था टूवर्ड्स नोज़ की तरफ मिडल मूवमेंट करवाती है। जो अपनी मिडल है वो नोज़ की तरफ ले जाएगी, और टेम्पोरल कहाँ है कान की तरफ, और लेटरल मसल कहाँ गई कान की तरफ। ठीक है, फिर है आईओ यानी कि इन्फीरियर ऑब्लिक्यू, जो कि अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट कराती है, अपवर्ड और आउटवर्ड। और याद रखना इन्फीरियर ऑब्लिक्यू क्या करवाती है अपवर्ड यानी कि ऊपर की वर्ड, और अपवर्ड और आउटवर्ड यानी कि अपवर्ड का मतलब क्या हो गया ऊपर की तरफ, आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया बाहर की तरफ। ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक्यू का मतलब क्या हो गया डाउनवर्ड और इनवर्ड का मतलब है डाउन करना और इन की साइड देखना। कभी कभी हम देखते हैं नीचे किया और फिर बीच में कुछ देखते हैं तो डाउनवर्ड इनवर्ड हो गया। ठीक है, ये रहा सुपीरियर ऑब्लिक्यू। ये वापस डायग्राम बनाया गया है, ऊपर दिखाया गया है अपवर्ड, एसआर का मतलब बीच में दिखाया गया है, एमआर यानी कि मिडिल मूवमेंट नोज की तरफ, और आईआर मतलब डाउनवर्ड। ठीक है, एलआर का मतलब क्या हो जाएगा लेटरल मूवमेंट यानी कि टेम्पोरल यानी कि ईयर की तरफ। ठीक है, ये बताया गया है।
और हम इसको याद कैसे लग सकते हैं, एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, LR6SO4, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। और कोष्टक बंद करके 3 ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे? जो क्रेनियन नंबर 6 है और क्रेनियन नंबर 4 है और क्रेनियन नंबर 3 है। क्रेनियन नंबर 6 में क्या है? लेटरल रेक्टस, यानी कि जो लेटरल रेक्टस है वो कितने नंबर पे है? क्रेनियन नंबर 6 पे है। याद रखना, क्वेश्चन आया कि लेटरल रेक्टस क्रेनियन नंबर बताओ तो 6 पे है। या ऐसे पूछ सकते हैं आई में कौन सी मसल्स एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स है जो कि रेट्रस मूवमेंट करवाती है, या 6 नंबर का क्या नाम है क्रेनियनम का, ऐसे घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें याद रखना है क्रेनियन नंबर 6 होती है उसको लेटरल रेक्टस बोलते हैं, ठीक है। और जो क्रेनियन नंबर 4 होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर ऑब्लिक्यू। अब जो क्रेनियन नंबर 3 है उसमें जो रिमेनिंग सारी बच गई है उन सब का नाम आएगा एक्स्ट्रा ओकुलर, जो भी मसल थी अपनी लेटरल तो ये हो गई 6 नंबर, उसके अलावा मिडिल हो गई, इन्फीरियल हो गई, सुपीरियर आ गई है। जो भी बाकी सारी मसल बच गई मीडियल मसल्स, तो वो सब क्या आ जाएगी 3 नंबर में, रिमेनिंग 3, यानी कि लेटरल और सुपीरियर हमको याद रखना है। लेटरल तो क्या हो जाएगा 6 नंबर के क्रेनियम, और 4 नंबर पे हो जाएगा सुपीरियर ऑब्लिक्यू, ठीक है। लेटरल रेक्टस होती है 6 नंबर पर, सुपीरियर ऑब्लिक्यू होती है 4 नंबर पर, और जितनी भी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स बच गई वो 3 नंबर क्रेनियन नंबर में आती है, ठीक है। अब है आई लीड्स की स्ट्रक्चर्स है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बड़े पार्ट्स में ज़्यादा इतना बोर हो जाते हैं, तो हम ये आई लीड्स की जो स्ट्रक्चर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हम ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे, और भी हम पढ़ेंगे, आई की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आई समझ में आ रही है, और भी मैं अच्छे लेके आऊँगी, इसके क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी MCQ, और जो एम्स रेलवे और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी नर्सिंग के हैं, CHO, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब की तैयारी के लिए हम यहाँ ये टारगेट एम्स जोधपुर चैनल पे तैयारी करेंगे, ठीक है। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइबर करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स दे रही हूँ, ये नोट्स पढ़ लोगे ना आपका एम्स ऑल जितने भी नर्सिंग एग्ज़ाम में सारे क्लियर हो जाएंगे। ये नोट्स को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी राइटिंग इशू आ सकता है आपको, लेकिन आप चाहे तो मुझे मैसेज कर देना, मैं ये टेलीग्राम पे डाल दूँगी नोट्स, आप वहाँ से इसका PDF भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइस वगैरह यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी ये मैंने बताया था क्रेनियल नर्व का, ये 6 पे होती है, 4 पे होती है, 3 पे होती है, तो यही घुमा फिरा के देते हैं। और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका बार बार रिवीजन कीजिए, मेरा वीडियो देखिए, और अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइबर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।